गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट थी सीरीज प्रोग्राम्स के लिए, तो आज के वीडियो में और अगले कुछ वीडियोस में हम सीरीज प्रोग्राम्स ही करेंगे। जो भी सीरीज के प्रोग्राम्स हम करेंगे उनका पीडीएफ फॉर्मेट में फाइल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको डाउनलोड करिए, चेक करिए, प्रैक्टिस करिए। इन प्रोग्राम्स के अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई प्रोग्राम मैं आपको एक्सप्लेन करूं, प्लीज डू कमेंट, आई विल एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन टू यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम करेंगे फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज होती है जिसमें फ्रॉम थर्ड टर्म each term is the sum of previous two terms। लास्ट टू टर्म्स का सम होता है हर टर्म। अगर हम ये फर्स्ट टू टर्म्स को छोड़ दें, आप देखिए 1, 0 + 1 is 1, 1 + 1 is 2, 1 + 2 is 3, 2 + 3 is 5 and so on। आपको नॉर्मली डेफिनेशंस लर्न करने की जरूरत नहीं है कि फिबोनाची सीरीज कौन सी होती है या ट्रिबोनाची सीरीज कौन सी होती है। तो उस केस में हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा उसकी डेफिनेशन, बट स्टिल फ्यू कॉमन सीरीज आपको आनी चाहिए। सो सबसे पहले हम करेंगे इस सीरीज को आगे प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स करने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ सीरीज को हम क्या लॉजिक से यूज करेंगे इस प्रोग्रामिंग को करने के लिए। फर्स्ट टू टर्म्स हमको खुद लेने हैं क्योंकि फ्रॉम थर्ड टर्म ईच टर्म इज द सम ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स। अगर हमने a की वैल्यू 0 ली, b की वैल्यू ली 1, ये a है ये b है, फर्स्ट और सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म हमको कैसे मिलेगा? सम ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स। थर्ड में हमने कर दिया a + b, ये आपका हो गया 0 + 1 = 1। थर्ड टर्म आपको मिल गया किस फॉर्म में? c में। c की वैल्यू क्या है? a + b is c। अब जब हमको नेक्स्ट टर्म चाहिए, ये 2 चाहिए, तो हमको प्रीवियस टू टर्म्स को ऐड करना है। तो इन दो टर्म्स को ऐड करने के लिए अगर हम सेम पैटर्न ये यूज कर रहे हैं, सेम कैलकुलेशन यूज कर रहे हैं, तो जो हमारी वैल्यू c थी वो उसको हो जाना चाहिए b, और जो वैल्यू b थी वो हो जाएगी a। तो b बन जाएगा a और c बन जाएगा b। तो फिर हम ऐड करेंगे a + b, फिर हमको मिल जाएगा 1 + 1 is 2। यानी कि हमको क्या करना है? a = b and b = c। क्योंकि हमको अब इसके बाद a टर्म की जरूरत नहीं है। सेकेंड लास्ट टर्म हमारा है b में, उसको हम स्टोर कर देंगे a में, और प्रीवियस टर्म है c में, उसको हम स्टोर कर देंगे b में। हमेशा ये ध्यान रखना कि पहले b की वैल्यू a में स्टोर करोगे। अगर पहले b = c दे दिया तो फिर प्रोग्राम गलत हो जाएगा, दोनों में a और b में सेम वैल्यूज आ जाएंगी। सो इट इज फ्रॉम थर्ड टर्म ईच टर्म इज द सम ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स। अब जब हमारा ये c कैलकुलेट हो गया, ये a और ये b बनकर, तो आपको अब 3 कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है? 2 को b बनाना है और 1 को a बनाना है। यानी कि जो हमारा c है वो b बनेगा और जो b है वो हमारा a बनेगा। लाइक दिस concept, this logic will be doing in programming. Now let's see. I have given import statement to create scanner object here. We have declared n because we want to display the terms till n value। n ले लिया, i लूपिंग के लिए ले लिया, a = 0 फर्स्ट टर्म, b = 1 और c हमने लिया जिसमें हम कैलकुलेट करके वैल्यू रखेंगे। अब सबसे पहले you will input the number n from the user। You give the print statement, always prompt the user कि हमको क्या एंटर करना है। नहीं तो आपको नेम एंटर करना है, एज करना है, नंबर करना है। सो द मैसेज शुड बी वेरी क्लियर। n = sc.next int। नेक्स्ट int आपने n की वैल्यू ले ली, जहां तक n है उतने आपको टर्म्स प्रिंट कराने हैं। अब इसके बाद a और b को हम पहले ही प्रिंट करा देंगे, जिससे हमारी सीरीज
from the third term we will use this calculation for printing. So यहाँ पर आपका आ गया system dot out dot println, आपने प्रिंट कराया a प्लस कॉमा सिंबल, हमको कॉमा के फॉर्मेट में प्रिंट कराना है, प्लस b. तो इससे आपको 0 और 1 प्रिंट हो गया. रिमेनिंग टर्म्स के लिए हमको लेना पड़ेगा लूप. रिमेनिंग टर्म्स हम लूप के थ्रू प्रिंट कराएंगे, तो उसके लिए हम कोई भी लूप यूज कर सकते हैं. आई एम डूइंग यूजिंग फॉर लूप. यू कैन यूज एनी लूप. सो फॉर i इक्वल्स टू 3. अब मैंने यहाँ पर 3 क्यों लिया है? क्योंकि दो टर्म्स हम ऑलरेडी प्रिंट कर चुके हैं, इसलिए आई एम स्टार्टिंग द लूप फ्रॉम 3. और ये लूप कहां तक जाएगा? टिल i इज लेस देन इक्वल्स टू n i प्लस प्लस. और आपको क्या करना है? सबसे पहले थर्ड टर्म को कैलकुलेट करना है. वो कैसे आएगा? a प्लस b. c इक्वल्स टू a प्लस b, 0 प्लस 1, 1 प्रिंट हो जाएगा. और जैसे ही आपने ये इसको प्रिंट किया, यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पर भी आप प्रिंट दोगे, प्रिंटलन नहीं, क्योंकि हमको एक ही लाइन में कॉमा से प्रिंट कराना है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉमा दे देते हैं, 0, 1. फिर हमको नेक्स्ट कॉमा चाहिए, यहाँ पे हमने दिया कॉमा c. So comma 1, again it will be printed. Then you will do a equals to b and b equals to c. हर बार आपका ये लूप चलेगा कहाँ तक? n times, from 3 to n, because already 2 terms I have printed here. That is why I have taken the loop from 3 to n. Add करते जाओ, print कराते जाओ. b की वैल्यू को a में स्टोर करेंगे, c की वैल्यू को b में स्टोर करेंगे, जिससे आपको प्रीवियस 2 टर्म्स मिलते जाएंगे. जो आपका b है वो a में स्टोर हो जाएगा, c b में हो जाएगा. और नेक्स्ट टाइम के लिए a प्लस b विल बी द न्यू टर्म विच यू विल get by adding previous 2 terms. Then you close main and then you close class. So like this we'll be doing the programming statements for Fibonacci series. Now next we'll move to next series. Next हम करते हैं Tribonacci series. Tribonacci series भी Fibonacci series की तरह होती है. Fibonacci में starting from third term, each term is the sum of previous 2 terms. And Tribonacci series में starting from fourth term, each term is the sum of previous 3 terms. ये series है first, second, third. 0 plus 1 plus 2, 3. 1 plus 2 plus 3 is 6. 2 plus 3 plus 6 is 11. So हर term previous 3 terms का sum है. Logic same रहेगा. आपको मैं जल्दी से एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स करेंगे. इसमें हम a, b, c ये 3 वैल्यूज को इनिशियलाइज करना है. स्टार्टिंग फ्रॉम फोर्थ टर्म हम लूपिंग प्रोसेस में लेंगे. सो सबसे पहले आपको, अगर ये आपका से d वेरिएबल है, आपने लिया a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 2. d आपको क्या चाहिए? a प्लस b प्लस c. 0 plus 1 plus 2 will be 3. 3 will be printed. Next जब आप कैलकुलेट करोगे तो पुराना वाला जो b है उसको क्या बनना पड़ेगा? a. पुराने c को बनना पड़ेगा b और पुराने d को बनना पड़ेगा c. वही हम यहाँ पर स्वैपिंग करेंगे. उसके लिए आपका क्या होगा? a इक्वल्स टू b. a की नई वैल्यू कौन सी होगी? जो पुरानी वैल्यू b की है. b की नई वैल्यू कौन सी होगी? जो c की पुरानी वैल्यू है. और c की नई वैल्यू कौन सी होगी? जो पुरानी d की वैल्यू है. एंड लाइक दिस प्रोसेस विल बी रिपीटेड फॉर n number of times. Now let's see the programming statements. I have taken here a0, b1, c2 and d is for calculation. So you will write enter the value of n and we are entering n. Now we will print a, comma, b,
comma C. A, B, C, like this. These three terms are printed. 0, 1 and 2 are printed. Now after this, the looping process will start from the fourth term. So जैसे हमने फिबोनाची में किया था, उसमें हमने लूप कहां से लिया था? Yes, 3 से, because from third term we are taking that into loop. Now यहाँ पर हम loop will start from 4 because already we have printed 3 terms A, B and C. So I equals to 4, I less than equals to n, I plus plus. ये प्रोसेस हमको रिपीट करनी पड़ेगी n तक. सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे d इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c और इसको प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डिपेंड्स. अगर आपको एक लाइन में ऐसे प्रिंट कराना है जैसे यहाँ क्वेश्चन में लिखा है 0,1, 2, देन यू विल बी यूजिंग प्रिंट अलोंग विद द कॉमा. और अगर डिफरेंट लाइन पे है तो प्रिंट एलन स्टेटमेंट के साथ देंगे. यहाँ पर सबसे पहले हमने कॉमा प्रिंट कराया और फिर d की वैल्यू प्रिंट करा दी और इसके बाद आप इंटरचेंज करोगे. एक में स्टोर करोगे b की वैल्यू को, b में स्टोर करोगे c को और c में स्टोर करोगे d को एंड योर लूप विल एंड हियर. These things, these 3 statements should be in this order only. अगर हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो हमको ये सीरीज के एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे, हो सकता है हमारा गलत आंसर आए. So just very simple steps. Keep in mind how you are doing, which logic you are following, and I know that all of you will be able to do it with full confidence. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सीरीज की ओर. 2 - 4, 6 - 8 अप टू n टर्म्स. इसमें ऑल्टरनेट टर्म्स नेगेटिव हैं. कौन से टर्म्स नेगेटिव हैं? जो 4 के मल्टीपल्स हैं. 4, 8, 12, 16 like that. These terms are negative and remaining even numbers are positive. पूरी even number की सीरीज है. सबसे पहले हमको n number of terms के लिए इनपुट कराना पड़ेगा. For that I have given n equals to sc dot next int. I have used scanner object. So created scanner object here and import dot util package to use scanner class. Now here I have declared n for number of terms. I equals to 2. I equals to 2 क्योंकि 2 हमारा फर्स्ट इवन नंबर है जो हमको सीरीज में प्रिंट कराना है, इसीलिए I have taken I equals to 2 and C is the looping variable which will keep a track for n times. So हम स्टार्ट करते हैं लूप. For C equals to 1 कितनी बार प्रिंट कराना है? n times. C less than equals to n, C plus plus. अब आपको चेक करना है जो I है वो 4 का मल्टीपल है कि नहीं है. 4 का मल्टीपल चेक करने के लिए अगर आप I mod 4 करोगे और रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि I is the multiple of 4 या फिर 4I का फैक्टर है. अगर ऐसा है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमको प्रिंट करना है माइनस में I प्रिंट किया और उसके साथ आपने कॉमा भी प्रिंट कर दिया. और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आप सीधे प्रिंट कर दोगे I, that will be a positive number. So here directly you are printing I और उसके साथ आपने यहाँ पे दे दिया कॉमा. क्लोज करने से पहले, लूप को क्लोज करने से पहले आप I की वैल्यू को इंक्रीमेंट करोगे किससे? +2. देखो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है. सो नेक्स्ट वैल्यू के लिए आ जाएगा I equals to I plus 2. अब इस प्रोग्राम को एक बार ड्राई रन करके चेक करते हैं स्टेटमेंट्स को. फर्स्ट टाइम I की वैल्यू 2 है. 2 mod 4 equals to 0. 2 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा. सो दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू. इट विल प्रिंट 2 और कॉमा प्रिंट कर देगा यहाँ पर. नेक्स्ट में आएगा I की वैल्यू को चेंज करके I की वैल्यू हो जाएगी 4. 4 mod 4 is 0. yes.
तो क्या प्रिंट करेगा, -i -4 will be printed, then I will become +2, that is 6. 6 mod 4 is 0. No, it will come here, it will print 6 like this. The values till n terms will be printed using this looping statement. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैटर्न की ओर. 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 अप टू n टर्म्स. कभी भी इस तरह की सीरीज आए तो आप सबसे पहले उसके पैटर्न को पकड़िए, ऑब्जर्व करिए और एक ऐसा लॉजिक ढूंढिए जिससे आपको नेक्स्ट टर्म एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करने से मिले. अब इस प्रोग्राम को अगर हम देखें, इस सीरीज को देखें, तो अगर हमारा है 0 into 10 plus 1, क्या मिलेगा आपको, 0 plus 1 that is 1. अब ये वाला टर्म में 1 में 10 मल्टीप्लाई करें प्लस इसमें 1 ऐड कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, 10 plus 2 that is 12, that is our next term. अब इस टर्म में 10 मल्टीप्लाई करें और 3 ऐड करें तो हमको मिल रहा है 120 plus 3 that is 123. सिमिलरली 123 में 10 मल्टीप्लाई करें और 4 ऐड करें तो आपको मिला 1230 plus 4 that is equals to 1234. So इन टर्म्स को देखो, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, ये वाले टर्म्स हमको सीरीज के टर्म्स मिल रहे हैं. यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 ऐसे आपका एक एक वैल्यूज इंक्रीज हो रही है और यहाँ पे हर टर्म 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है और नेक्स्ट टर्म किससे, प्रीवियस टर्म मल्टीप्लाइड बाय 10. तो अब हम इसके प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट करके देखते हैं. अब इसके प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट देखते हैं. n नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसलिए n equals to sc.nextInt स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और यूटिल पैकेज यूज किया स्कैनर क्लास को यूज करने के लिए. s equals to 0 बिकॉज फर्स्ट टाइम हमको s की वैल्यू 0 multiplied by 10 करनी है, that is why I have taken s equals to 0 here, and c is the looping variable which will keep the track of the number of terms you are printing. So let's start the for loop. c equals to 1, c less than equals to n terms print कराने हैं c++. s equals to s into 10 plus c. फर्स्ट टाइम s की वैल्यू है 0 into 10 plus 1 that will be 1. जैसे ही आपने कैलकुलेट कराया इसको प्रिंट करा दो, system dot out dot print of s and कॉमा भी प्रिंट करा दो. इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखना कि सीरीज आपकी कॉमा से सेपरेट हो रही है या स्पेस से सेपरेट हो रही है, डिफरेंट लाइंस पे आ रही है, अकॉर्डिंगली प्रिंट स्टेटमेंट भी चेंज होगा. और इसके बाद ये लूपिंग क्लोज होगी और नेक्स्ट टर्म के लिए आपका प्रेजेंट वैल्यू s की क्या है, यहाँ पर 0 into 10 plus 1 that is 1. जब c की वैल्यू 2 होगी यहाँ पर आ जाएगा 1 into 10 plus 2 that is 12, 10 plus 2. नेक्स्ट टाइम 3 होगी तो 12 into 10 plus 3, 123. Like this, the series will be printed. Then you will close main and then you will close class. So today we have done these 4 programs of series, and next few turns more programming on series questions will be there. The link of today's PDF is there in the description box. Check that, download and solve that. Any problem, comment, I'll solve your doubts. Any pattern based question or any series based question you want me to do, I'll do it. I'll make a separate video for that. So keep practicing. If you haven't subscribed the channel yet, please do subscribe. Hit the like button and press the bell icon so that you get all notifications and no important topic is missed by you. Keep practicing. God bless you.